कोविड 19 की वैक्सीनेशन एक तारीखी गलती है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, खुदा ना खास्ता 2 साल में वो वफात पा जाएंगे। एक फ्रेंच साइंटिस्ट से मंसूब चंद बातें जिन्होंने माशरे में परेशानी फैला रखी है। आइए हकीकत जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, थ्रिल फैलाना आजकल बहुत आसान है। आप कोई भी मैसेज बना के उसको वायरल कर दें, हम बगैर सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसी ही एक थ्रिल आजकल लोगों की परेशानी का बायस बनी हुई है, एक फ्रेंच साइंटिस्ट के हवाले से जिन्होंने कोविड के बारे में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे लोग परेशान हैं। आज इंशाअल्लाह उनके उनके बयानात को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और हकीकत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये डॉक्टर साहब हैं कौन। इनका नाम डॉक्टर लूश मोंतानिये है, जो कि फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं। 2008 में इनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन में, क्योंकि इन्होंने HIV यानी एड्स के वायरस को आइसोलेट किया था। इसके अलावा साइंस के मैदान में एक बड़ी इल्मी शख्सियत है, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये ऐसे बयानात आमतौर पर दिया करते हैं जो कि नॉन साइंटिफिक फैक्ट से मुतनाज़े होते हैं, उनके मुतजारब होते हैं। एज इनकी 89 ईयर्स है माशाल्लाह, और 2017 में इवन एक पैनल ऑफ साइंटिस्ट, आप 106 तकरीबन लोगों ने मिलकर इनके खिलाफ एक ओपन लेटर लिखा था कि इनके जो बातें होती हैं, क्लेम्स होते हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट्स के मुताबिक नहीं होते। तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं, जिसमें से एक बात तो उन्होंने की भी नहीं और मशहूर कर दी गई है कि जी 2 साल में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई वो मर जाएंगे। ऐसी कोई बात उन्होंने क्लेम नहीं की है। जी, उन्होंने वैक्सीन के हवाले से कुछ ऐसी बातें जरूर की हैं जिनको एक्सप्लेन करना बेइंतहा जरूरी है। तो अब आते हैं उस टेक्निकल डिस्कशन की तरफ। उन्होंने एक फिनोमेना का नाम लिया जिसका नाम है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट। वही कहते हैं कि जो हम वैक्सीन दे रहे हैं उसकी वजह से ये फिनोमेना डेवलप होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में जो कोरोना वायरस की वजह से तबाही है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी डिजीज बहुत सीवियर हो जाएगी, और उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। नाज़रीन, हमारा जो बॉडी है, जिस्म है, इसके अंदर एक मुदाफियती निजाम है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही प्यारा। उनमें से एक सिस्टम जो है जिसको हम कहते हैं हीमोरल इम्यूनिटी, जिसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो किसी बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज्म के खिलाफ ऐसे सोल्जर तैयार करते हैं जो कि उससे लड़ाई करके उसको खत्म करते हैं और बॉडी को इन्फेक्शन से बचा लेते हैं। अब अगर किसी शख्स को कोविड की वैक्सीन लगी हो या उसको कोविड की इन्फेक्शन पहले हुई हो, दोनों सूरतों में होता है, सिर्फ वैक्सीन की सूरत में नहीं होता, दोनों सूरतों में ये थ्योरेटिकल चांस होता है कि उसके नतीजे में जो एंटीबॉडी बनी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि अगर वही जरासीम दोबारा से बॉडी पे हमलावर हो तो उसके मुखालफत में वो उसको मार सके या उसको किल कर सके। सादी सी मिसाल, आपने एक घर बनाया है और उसके अंदर एक चौकीदार रखा है, लेकिन चौकीदार इतना कमजोर है कि अगर डाकू आएंगे तो वो उनको बोलेगा भाईजान मुझे छोड़ दो और आप अंदर चले जाओ। ठीक है ना? दिस इज वेरी इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट क्या होती है, यानी कि इंसान का बॉडी जो है वो वीक एंटीबॉडीज बनाता है, जो कि उसको इन्फेक्शन से बचाने में कामयाब नहीं होती, जिसकी वजह से इन्फेक्शन की सिवियरिटी भी बढ़ जाती है, और इसके अलावा ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो वेरिएंट्स हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जो बात बताना मेरा मकसूद है वो ये है कि अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है, वैक्सीन वैसे ही मार्केट में नहीं आ जाती है, उसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आती है। मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूं, कैनेडियन इम्यूनाइजेशन की वेबसाइट है, ब्रिटिश कोलंबिया की। उन्होंने बाकायदा कहा कि ये ADE है, ये कोविड के हवाले से रिस्क नहीं है। एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी अपनी जगह पे है, लेकिन हकायक इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब मैं अगर मान लूं कि वाकई जो डॉक्टर साहब ने कहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसके साथ साथ मोर्टेलिटी यानी कि लोगों की डेथ का इंसिडेंस बढ़ जाना चाहिए था। कोविड वैक्सीन के हवाले से मेन क्लेम या मेन कोशिश हमारी ये है कि पेशेंट्स को इतनी सीवियर डिजीज ना हो कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, नंबर 1। नंबर 2, खुदा ना खास्ता उससे इनकी डेथ हो जाए। ये ब्रिटिश स्टडी देखिए। The number of deaths in the UK within 28 days of positive COVID-19 test has been steadily falling since mid-January, जब से उन्होंने वैक्सीनेशन लगानी शुरू की। ये WHO के 25 मई के रिजल्ट्स हैं।
Globally, over the past week, the number of new cases and deaths reported continue to decrease. अब डेफिनेटली आपके जहन में बात क्लियर हो गई होगी कि डॉक्टर साहब ने ऐसे ख्यालात का इजहार किया है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल्दो वो एक थ्योरेटिकल साइंटिफिक पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।